महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। शिवानंद जी के कहने का सारांश गुरु में श्रद्धा रखने और मूर्ति में भगवान की ही श्रद्धा रखने का फल प्रदर्शित करना था। इस कथा द्वारा साधन में मूर्ति का और धार्मिक क्रियाओं का महत्व कहना था। इस कथा द्वारा साधन में मूर्ति का और धार्मिक क्रियाओं का महत्व बताना भी उद्देश्य था। भगवान के पास तक किसी मूर्ति और स्पर्शनीय वस्तु के द्वारा ही हम अपनी प्रार्थना और पूजा पहुंचा सकते हैं। ये प्रतीक किसी भी पदार्थ से निर्मित हो, मिट्टी, पत्थर, लकड़ी अथवा धातु के, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। वास्तव में मूर्ति या प्रतीक में कोई बदलाव नहीं होती है। बदलाव की अनुभूति तो साधना के कारण ही होती है, जो लकड़ी के पाए को वास्तविक जीवित मनुष्य के पांव के रूप में परिवर्तित कर देती है। साधना में बहुत सी बातें आती हैं, किंतु उसका आवश्यक तत्व, जैसा बाबा जी कहा करते थे, भक्ति, श्रद्धा और धैर्य ही होता है। व्यापार में सिक्कों, नोटों, चेकों और ड्राफ्ट का प्रयोग पूरे संसार में होता है। यह धन का प्रतीक ही होता है। धन के प्रत्येक रूप में यह हमारे पास रहता है, जब तक कि इसका इच्छित वस्तु के रूप में परिवर्तित ना कर दिया जाए। मुझे स्मरण हो आया वह रात्रि जब बाबा जी एक बार नैनीताल में पहाड़ी के निकट अपने भक्तों के साथ बैठे थे। एक भक्त उन्हें धन देने के लिए आया। उसने पैसों को बाबा जी के सामने रखकर कहा कि वे इसका सदुपयोग करें। बाबा जी ठीक न समझकर उस व्यक्ति से पैसे वापस ले जाने को कहा। बाबा जी ने कहा कि उसका प्रयोग धूनी के लिए भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई अग्नि तो नहीं जल रही है और ना इसका इस्तेमाल गद्दी बनाकर ही कर सकते हैं। यह सब उनके लिए बिल्कुल निरुपयोगी था। उस व्यक्ति ने फिर समझाना चाहा कि धन तो इसलिए दे रहा था कि वे जो वस्तु चाहें इससे प्राप्त कर सकते हैं। तब बाबा जी ने उससे कहा, अच्छा, इससे कुछ सेव खरीद लाओ। उस व्यक्ति ने कहा कि यह असंभव नहीं है, क्योंकि रात का समय है और बाबा जी बाजार बहुत दूर है। फिर बाबा जी ने कहा कि वह अपना पैसा ले जाए, क्योंकि इससे तो सेव भी नहीं मिल सके। भिन्न भिन्न देशों में धन के लिए भिन्न भिन्न प्रतीक काम में लाए जाते हैं, जिसे उस देश की मुद्रा कहा जाता है। कोई भी देश दूसरे देश की मुद्रा को झूठी नहीं कह सकते हैं। इसी तरह के प्रतीक भिन्न भिन्न संप्रदायों में भिन्न भिन्न हैं। अलग अलग पंथों और संप्रदायों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रतीकों, मूर्तियों, चिन्हों का स्वरूप भी भिन्न भिन्न होता है। बाबा जी को दिया जाने वाला धन उस समय उनके लिए व्यर्थ था, किंतु धन देने वाले और वहाँ बैठे हुए लोगों के लिए यह मूल्यवान ही नहीं, वरन देवता जैसा था। हमारे आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण व्यक्ति का उस वस्तु का किसी उद्देश्य की प्राप्ति में उसकी उपादेयता होती है। प्रतीक कैसा भी और कहीं का भी हो, उसकी उपयोगिता और मूल्य का निर्धारण उसको उपयोग में लाने वाले व्यक्ति पर निर्भर है। गुरु में पूर्ण श्रद्धा और आस्था होने के पश्चात भी गुरु द्वारा शिष्य में प्रतीक हो हर संभव तरीके से उसकी उपयुक्तता की जांच करने को कहा जाता है। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। कैंची धाम की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।